गाइस एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि अपना जो मेन बंदा था चेनसो मैन, उसको अपनी जो बंदी है वो बुलाती है, जो उनका डील हुआ था अगले एपिसोड में। और आप लोग देख सकते हैं कि क्या सीन होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस पावर ने डेंजी को बोला कि तुम्हारे पास 3 चांस है, लेकिन पहले चांस पे जो नीचे गिर गया वो थे पैड्स, जिससे उसके बूब्स सेक्सी और बड़े बड़े लगे। तो पावर बोलती है कि ठीक है, हो गया एक बार, तुम्हारे पास अब भी और 2 चांस है, तो तुम ऐसे मेंढक की तरह खड़े क्यों हो, चलो आओ अपने मौकों को इस्तेमाल करो। तो डेंजी वापस जाता है और दबाता है। भाई मैं पता नहीं कैसे बोल पा रहा हूँ भाई। तो दबाता है और दूसरी बार मतलब तीसरी बार आखिरी बार दबाने के बाद पावर बोलता है कि हाँ, देखो मैंने अपना डील पूरा किया। और ये बोल के वो वहाँ से चुपचाप अपनी बिल्ली जो थी म्यावी, उससे लेके वहाँ से कट लेती है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि डेंजी और पावर के बीच में पिछले एपिसोड में सौदा हुआ था कि अगर डेंजी पावर को बचा लेगा तो पावर उसे अपने वो पकड़ने के चांस देगी। तो पावर ने 3 वजह से डेंजी को 3 मौके दिए, जो कि डेंजी ने यूज़ कर दिया। लेकिन डेंजी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सही में उसने कर दिया है। मतलब उसने जो किया उसका उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। पूरा दिन वो मतलब खोया खोया सा रह रहा था। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा और अपनी जो मेन जिसके साथ वो ये सब करना चाहता था वो उससे मिली, और मतलब उसने पिछली बार बैट डबल को मारा था, तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था तो उसके ऊपर डेंजी को साइन करना पड़ा था। तो वो करते टाइम डेंजी थोड़ा सा अपसेट सा लग रहा था। तो माखीमा ने पूछा कि डेंजी क्या बात है। तो डेंजी ने बोला कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था मुझे वो मिल गया, बट मुझे वो फील नहीं आ रही। तो वो माखीमा को सब कुछ खुल के बताता है। तो माखीमा पूरी फील में बताती है कि देखो डेंजी, कुछ ऐसे से करना होता सामने वाले को कैसा लग रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले उनके हाथ को छूने से शुरुआत करो। उनकी उंगलियों को सहला कर देखो, फिर देखो उनके हाथ कैसे हैं, ठंडे हैं या गर्म। फिर उनके कान सहलाओ, चाहो तो अपनी उंगली बाइट करने के लिए दो। बाइट? हाँ, कुछ ऐसे ही। तो भले ये ना पता हो कि उन्हें कैसा लग रहा है, बाइट के जोर से अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें ये करने में मजा आ रहा है या नहीं। याद रखना। जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। इस सब के बाद अपनी माँ की माँ जो है वो डेंजी के पास आती है और डेंजी को बोलती है कि देखा डेंजी, मैंने अभी जो तुम्हें दिया, मैं तुम्हें जो चाहे वो दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और अगर तुमने उसे मेरे लिए कंप्लीट कर दिया तो मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर दूंगी। डेंजी बोलता है कि पक्का आप मेरी कोई भी एक विश पूरी कर देगी। माखमा बोलती है कि हाँ, कोई भी एक विश। डेंजी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि 15-16 साल के लड़के के दिमाग में अगर कोई लड़की बोल दे, मतलब उसकी ड्रीम गर्ल बोल दे कि कुछ भी कर सकता है, तो उसके दिमाग में कुछ उल्टे पुल्टे ही ख्याल आ रहे होंगे। फिर माखमा बोलते हैं कि तुम्हें गन डेविल को मारना होगा। कई साल पहले गन डेविल का बहुत गंदे लेवल का आतंक मचा पड़ा था। गन डेविल गन बेचने की वजह से, मतलब लोगों को गन चाहिए था और वो उसे बेचता था, तो इसीलिए वो जितने लोग गन खरीद रहे थे उतने वो पावरफुल हो रहे थे। लेकिन तभी हमें बीच में से कहाँ से एक फैमिली दिखाई जाती है, और वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है कि वैसे ये आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग इसे अच्छे से नोटिस करो तो आप इसको पहले ही पहचान जाओगे। और वो बोलता है कि मुझे इसके साथ मैं भी खेलना चाहता हूँ, तो क्या वो आएगा। तो उसका छोटा भाई बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तो वो दोनों मस्त स्नो वाली एरिया में रहते थे, तो वहाँ पे गए और बड़ा भाई बोल रहा था कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है अब,
क्योंकि तुमने पहले मना कर दिया था। मतलब वो बेसिकली थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा के अपना थोड़ा एरन वाला चैट बन रहा था। हैशटैग एरन वाला चैट, ओपन द चैट। कोई नहीं, वो दोनों पूरा टाइम मतलब बहुत अच्छे खासे टाइम तक स्नोबॉल से खेलते। तो वो बड़ा भाई बोलता है कि देखो स्नोबॉल से खेलते हुए हमारे हाथ लाल पड़ चुके हैं, तो तुम जाके बॉल लेके आओ, बॉल से खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो छोटा भाई अंदर जाता है, खतरनाक सीन होता है और पूरा सुनसान हो जाता है। मतलब वो एक अटैक नहीं था, गन डेविल के एक के बाद एक काफ़ी सारे अटैक्स आए, बहुत ही सारे अटैक्स आए गन डेविल के एक के बाद एक। तो डेंजी बोला कि अच्छा ठीक है, इस गन डेविल को मुझे मारना है ना, तो मैं इसे मारूंगा कैसे। मगर बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पर मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही गन डेविल को मार सकते हो। तो डेंजी बोलता है कि अब अगर मुझे इसका इतना अच्छा नाम मिल सकता है तो मैं ज़रूर मार दूंगा। तो फिर माकिमा दिखाती है कि ये देखो गन डेविल को ढूंढने का तरीका, ये उसका मांस है और जो भी डेविल इसके खा लेता है उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर बन जाता है। मतलब एक टाइप से आप समझ सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उस पर पोशन ऑफ स्ट्रेंथ टाइप की कुछ एबिलिटी से आ जाती है, ठीक है। और अगर ये मांस का टुकड़ा जो है, मतलब थोड़े थोड़े मांस के टुकड़े हैं, और ये अगर बढ़ते रहेंगे और एक अच्छे खासे एफिशिएंट अमाउंट तक पहुंच जाएंगे, तो ये गन डेविल की तरफ मतलब मैग्नेटाइज, मतलब ये एक टाइप से मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है, मैग्नेट की तरह है। गन डेविल की तरफ ये बढ़ते रहेंगे, बट उसके लिए उन्हें बहुत बड़ा होना पड़ेगा। और तभी हम लोगों को दिखा जाता है कि अक्की ने एक डेविल को मार के उसका अंदर से गन डेविल का मास्क निकाला, और हमें पता चलता है कि वो बड़ा भाई अक्की ही था, इसीलिए उसे गन डेविल को मारने की इतनी ज़्यादा चुल मची पड़ी। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि शहर में कहीं पे तो एक डेविल का आतंक पड़ा है एक बिल्डिंग में। तो अक्की अपनी टीम को लेके आता है, जिसमें होता है डेंजी, पावर और दो नए वाले बंदे, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में लिख के दे दूंगा कि इन बंदों का नाम आखिरकार है क्या, ठीक है। तो अपने जो डेंजी और पावर बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मतलब अक्की कुछ ऑर्डर दिया था और वो उन्हें नहीं मान रहे थे। तो अक्की ने बस 2 बबल गम दिए और वो लोग एकदम अच्छे बाबू बन के बैठ गए कि हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। और तभी एक बंदा आता है जिसका नाम है हायाकावा, ठीक है। तो वो बोलता है, मतलब सारी डिटेल्स देता है उन लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि अंदर जाए, कैसे जाए, क्या करना है, वही सब वो लोग प्लान बना रहे होते हैं। और मतलब अक्की ही सब कुछ प्लान कर रहा होता है। और तभी वहाँ पीछे से हम लोगों को 2 लड़कियाँ दिखाई पड़ती है, जिनका नाम आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे, ठीक है। तो ये जो काली बैच वाली बंदी है, ये बोलता है कि अच्छा डेंजी, तो तुम्हें कुछ इनाम चाहिए, अगर अच्छा इनाम मिले तो तुम ये कर दोगे। तो सुन लो, जो भी बंदा उस डेविल को मारेगा, मैं उसके गाल पे एक चुम्मा दूंगी। आई नो ये बहुत घटिया साउंड कर रहा है। तो डेंजी बोलता है कि मुझे अपनी फ़र्स्ट किस तुमसे तो पता ही नहीं चाहिए, जिसके साथ मुझे जिसके फर्स्ट किस करना है मेरे साथ, मुझे उसी के साथ करना है, तुम्हारे साथ नहीं करना। तो वो बंदी बोलते हैं कि अगर मैं ये किस तुम्हारे लिप्स पे दूँ तो। डेंजी देख सकते हो एकदम पागलों की तरफ भागता है। डेंजी भी लाइक भाड़ में जाए, मैं मुझे अपनी पहली किस मिल रही है किसी से, अब मुझे बस वो चाहिए किसी भी तरह। और पता नहीं फिर ये कहाँ से हायगावा आ जाता है और बोलता है कि ए डेंजी, वो बंदी मेरे को पसंद है, तो तू चुप कर जा, ठीक है। मेरे को मतलब उसे भी वो बंदी पसंद है, लेकिन अब डेंजी को आने की वजह से उसे बस थोड़ी सी जेलसी हो रही है, और ये एक अपनी इनोसेंट सी बंदी है। और गाइस मेरे वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी कि मैं हिमेनो को मतलब हिमेनो की भाई अराई को बार बार मैं हायागावा बोल रहा था। हायागावा मतलब अपना अकी। तो हम लोगों को पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमेनो को मतलब उस अकी से मिलाया जाता है, और हिमेनो बताती है कि पता है तुम मेरे 6वें पार्टनर हो, तुम्हारे पहले जितने भी मेरे सब पार्टनर्स थे वो लोग या तो मर गए या तो छोड़ के चले गए इस टीम को। पर अकी तुम वादा करो मुझसे कि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। और इतने में ही वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, पता नहीं क्या है भाई, मुझे को भी नहीं पता यार एक्चुअली में क्या है। मैं संभाल लूंगी। ये तो उड़ता है।
पावर या पोजीशन बना रही होती है कि उसने डेविल को मारा, लेकिन हिमोना बोलती है कि नहीं, मैंने उसे मारा अपने घोस्ट वाले हाथ की मदद से। उसने बोला कि मैंने अपनी एक आई घोस्ट डेविल के साथ समझौते में गवाई और उसने मुझे अपना एक हाथ दे दिया। तो मतलब सीरियस जहाँ तक पावर बोल रही थी कि अगर मैं इस बंदी को कवाई को या जो भी इसका नाम है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता मार दूँ तो हिमेन अपना ट्रायल मारती है। और ये एक्चुअली इनविजिबल है बट एनिमेटर्स ने अच्छे से समझाने के लिए इसे दिखाया हुआ है, ठीक है। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। और तभी अपना जो बंदा है आराई भाई मैं प्रोनाउंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ आज, वो नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बीरू, ये ब्लड तो हमने पिछले वाले माले में ही उस डेविल को काटने की वजह से ब्लड गिरा था। तो वो एक काम करता है, सीढ़ियों से नीचे जाता है और फिर होता है गजब सीन, क्योंकि वो फिर वापस आता है ऊपर वाली सीढ़ियों से। और फिर हिमेनो, अपना अकी, पावर, डेंजी, एराई, मतलब हर कोई वहाँ पे, मतलब कुवेनी तो सबसे ज़्यादा डरती है। और इसी के साथ अपना एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाय बाय, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल।